चलता रहूंगा सफर पर, माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की एक टाइप को क्लियर करेंगे और उस टाइप को हम क्लियर करवाने के साथ साथ कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करवाएंगे, ताकि आपको इसी क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चनों को सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और क्या कहता है क्वेश्चन उसे समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तो वह राशि अपनी 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलते होंगे और बहुत सिर में दर्द करते होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन कहता है मेरे भाइयों कि कोई धनराशि है, हमें धनराशि नहीं पता है, फॉर्मूला हमारा जो होता है उसे आप लिख दीजिएगा। तो R/100 सवाल कहता है कि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मतलब जो भी धनराशि होगी वो अपनी 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में दोस्तों? 4 वर्षों में। लेकिन अब कहता है कि यही धनराशि कितने समय में, अगर समय बुझा है, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी दोस्तों? सॉरी, 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार आपको आंसर आवाना है बगैर कॉपी और पेंसिल उठाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस वाले x से ये वाला x काट देना है और इस वाले x से ये वाला x भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 बचा। अगर मैं 2 के दोहरे से x को हटा दूंगा तो 2 ही तो बचेगा, ऐसे यहाँ पर बचेगा 8। तो ये जो 2 है, आपको यहाँ पर जो गुना दिया हो वो उसी की पावर में बनाना होगा। पावर का मतलब ये है कि आपको इसको बेस हमारा जो आधार होना चाहिए वो 2 के आधार में होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये है 2 की पावर 3, मतलब 2 का घन है। तो अब हमारे यहाँ पर 2 आ गई और यहाँ पर भी हमारी 2 आ गई। अब आपका सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है कि जो समय दिया हो पहला वाला, उस वाले समय की गुणा करनी होगी जो आपकी पावर आई है 2 की। कितनी पावर आई है? 3। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 वर्षों में ये हमारा समय आ जाएगा। 12 वर्षों में यह धनराशि अपने 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं और वो भी इसी टाइप का होगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन के बाद अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है वह कहता है कि वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो समान ब्याज की दर से यह कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन करना होगा। बस आपको समय लेना होगा पहला। तो पहला होता है x प्लस x को आप छोड़िएगा क्योंकि मूलधन जो है वो बराबर में कट जाएगा, तो बेफालतू की चीज को आप छोड़ते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर होता है 1 प्लस R/100 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों? ये हो जाएगी हमारी 3 वर्षों में कितने गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। अब कहता है कि यही धनराशि कितने समय में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ पर संख्या दी गई गुने को उसके पावर में आपको तोड़ लेना है। तो आपको बताइएगा कि जो 4 को अगर हम 2 की पावर में तोड़ें तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब ये जो पावर में आपका आया 2 या जो भी आए अलग जो क्वेश्चन में भी, उस वाली पावर की आपको पहले वाली समय जो दिया है उसमें गुणा करनी होगी। तो गुणा करेंगे हम 3 में, कितने की गुणा करेंगे? 2 की। तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 6, और ये जो 6 आंसर आया यही हमारा समय का मान आ जाएगा। तो यह धनराशि जो थी ये 6 वर्षों में अपने 4 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन थे दोस्तों, और ऐसे आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर एंट्री मारते हैं। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कहता है कि 12,000 रुपये
कि जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कितना गुना नहीं बोला है, बोला है कितनी हो जाएगी। तो समझिएगा ध्यान से मेरे भाइयों, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 12,000 हमारा मूलधन था, 12,000 हमारा मूलधन था और ये राशि आर हमें पता नहीं है, तो कितने समय मेरे भाइयों ये हो जाती है 5 वर्षों में दुगनी। दुगने का मतलब ये है यही तो राशि दुगनी होगी, तो 2 की गुणा कर देंगे हम 12,000 में, ये हो जाएगी दुगनी। अब कहता है कि यही राशि मेरे भाइयों 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है कितनी हो जाएगी। तो समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। कितने गुनी आप निकाल लीजिएगा पहले कि कितने गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर से 12,000 हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा वो कितना बचा, वो बचेगा 1 माइनस के r अपॉन 100, 1 प्लस के r अपॉन 100 की पावर 5, 12 जो बराबर में होगा 2। यहां तक समझ में आ गई होगी आपके। 12,000 से 12,000 कट हो गया, तो यहां पर जो बचेगा 2 और यहां पर बचेगा पावर 5। अब हमें पावर बनाना कितना है, हमारी पावर पहले थी 5 और हमें बनानी कितनी है 20। तो हमें अब आप बताइएगा दोस्तों कि अगर हमें 20 बनाना हो 5 का तो कितने से गुणा करनी होगी, 4 से गुणा करेंगे तभी तो हमारी पावर 20 आएगी, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। जब इधर 4 की गुणा तो इधर भी पावर में 4 की गुणा करनी होगी दोस्तों। जब 4 की गुणा आप कर देंगे तो यहां पर समय आ जाएगा 20 आ जाएगा, इनका का काम खत्म, लेकिन इधर का काम हमारा स्टार्ट हो गया। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि जितनी भी पावर लगी हो आप उसकी उतनी बेर ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 4 दूने 8, 8 दूने 16। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह धनराशि 20 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। लेकिन गुना नहीं बूझा है, उसने बूझा है कि कितनी हो जाएगी। तो आपको लेना होगा मूलधन, कितना दिया है 12,000 रुपये, और कितने गुनी हो जाएगी 16 गुनी। तो इसमें अगर 16 से आप गुणा कर देते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि कितनी हो जाएगी। तो अगर गुणा करें तो 3 जीरो तो आप यूं ही लगा दीजिएगा, 16 दूने कितने हो जाएंगे 32, और हासिल के आ जाएंगे 3, 16 51 16 और 3 19, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 1,92,000 मिश्र धन हमें प्राप्त होगा अगर यही राशि 20 वर्ष के लिए लगाई जाए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। बस आपको ध्यान देना है पहले समय और दर पर। तो देखिएगा कोई धनराशि है, वह कितने समय में दोस्तों, वह कितने समय में 3 वर्ष में कितने गुनी हो जाती है 8 गुनी। अब ये हमें कितने गुनी करनी है 16 गुनी। कितना गुना करना है 16 गुना। तो इस संख्या को इधर मत लिखिए क्योंकि उसका कहीं प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 16, तो आपको 8 की ही पावर में बनाना होगा इसे। तो आपको पता है कि ये 8 का वर्ग ही तो है 16, तो 8 का वर्ग है। अब आप बताइएगा यहाँ पे 8, यहाँ भी आप बात बन गई, बात हमारी बन गई है, जिसकी हमें आवश्यकता थी वो हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर जो पावर आई 2 और यहाँ पर पावर है 3, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूने 6। ये अपनी कितने 6 वर्षों में अपनी 16 गुनी हो जाएगी यदि ये 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मैंने आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप क्लियर करवा दी है।
और ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकें हैं, या फिर कोई हमसे गलती हुई हो तो हम अपनी गलती को सुधार सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।